अब्राहम के साथ आपने काम किया, बॉबी देओल के साथ आपने काम किया है, उसके बाद आपको लगा था कि आपको नावेद माजिद के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये खुश नसीबी है कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला और हम लोग नमस्कार, मैं बात हूं कर आपके रहे हैं। साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो लखनऊ के एक छोटे गांव से निकलकर मुंबई पहुंचा और बटला हाउस, आश्रम, पीपली लाइव और भाभी जी घर पर हैं जैसे फिल्में, वेब सीरीज और नाटकों में अभिनय करके इसने लोगों के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी। और इन दिनों एनडीटीवी पर एक इनका नाटक आता है, इसका नाम है और भाई क्या चल रहा है। यह सीरियल काफ़ी चर्चाओं में है, उस सीरियल में भी यह अभिनय कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संदीप यादव की। लखनऊ के चर्चित कलाकार भी हैं। वह हम बात करेंगे संदीप यादव से उनके संघर्ष के बारे में कि किस तरीके से वह यहाँ पहुँचे हैं, कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में करा है। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप यादव। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका। हम लोग काफी दिनों से नवेश जी बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो जी बस क्या कहें, संयोग है, कुछ ना कुछ हो जा रहा था, तो आज फाइनली हम लोगों ने सोचा कि बात कर ही ली जाए। संदीप जी, आपकी फिल्मों में रुचि कैसे आई? कब लगा आपको कि मुझे पत्रकारिता छोड़ के, सब कुछ छोड़ करके फिल्मों में काम करना चाहिए? मैं दरअसल पत्रकार होने से पहले थिएटर करता था। थिएटर जो नाटक होते हैं, नाटकों में मैंने बहुत काम किया है। और मेरे गुरु का नाम है हबीब तनवीर साहब, जिनके सानिध्य में रह के मैंने थिएटर सीखा। तो और हबीब तनवीर एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में और भारत में, विदेशों में भी। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे काफ़ी समय हो गया था, तकरीबन 5-6 साल। और 2009 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मेरे लिए तो सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे कि अब मैं क्या करूँगा। तो मैं आ गया था लखनऊ, मेरा होम टाउन है लखनऊ। कुछ दिन मैं पत्रकार रहा, लेकिन फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये मेरा काम नहीं है और वापस इससे भागो। तो फिर मैं मुंबई गया। उसके बाद का मेरा सफ़र है, फिल्में, सीरियल, वेब सीरीज जो कुछ भी हैं वो शुरू हुई। कहाँ से पहले आपने फेम कहाँ से किया? सबसे पहले आपने रामलीला से शुरू किया शायद। हाँ, शुरुआत तो बचपन से हुई मेरे एक्टिंग की। मैं क्लास 7th में था जब मैंने रामलीला में पहली बार काम किया था और मुझे लक्ष्मण का रोल मिला था। पहली बार में ही मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो उसके बाद से मन में एक चस्का था कि शायद यही काम बहुत अच्छा है। और उसके पीछे वजह ये थी कि जब मैं स्कूल जाता था बस में, तो बस में लड़के लड़कियां लोग मुझे भाव नहीं देते थे। तो जब मैं रामलीला में काम कर रहा था और रात को रामलीला होती थी, सुबह जब मैं स्कूल जाता था तो सारे लोग बहुत इज्जत से मिलते थे और बात करते थे, अरे यार ये वही है जो लक्ष्मण बनता है, जो लक्ष्मण बनता है, ऐसे। तो मैंने कहा यार ये काम ज़्यादा मज़ेदार है कि लोग बड़ी इज्जत देते हैं। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया। क्लास 7th के बाद तो फिर मैंने कुछ किया नहीं, 12th तक आते आते भी कुछ नहीं किया था। 12th में मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद मेरे लिए बड़ी चुनौती थी कि अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। तो वापस से फिर एक्टिंग में काम करने के लिए मैंने मन बनाया। और लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक ड्रामा स्कूल है, वहाँ की थिएटर वर्कशॉप थी। मैंने वो थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन की और फिर वहाँ से मेरा सफ़र नाटकों का शुरू होता है। ये बात सन 2001 की है। फिर पहली जो मैंने फिल्म की थी वो फिल्म मैंने की थी 2009 में। आमिर खान ने उसको प्रोड्यूस किया था, पीपली लाइव। तो फिल्मी सफ़र वहाँ से शुरू होता है। जैसे थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक का सफ़र आपने तय किया है, जो कि आसान जी। नहीं होता है। उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई बताते हैं कि उन्होंने हरा धनिया तक बेचा है। तो आपको क्या क्या मुश्किलें आई हैं? हाँ, बहुत मुश्किलें आई क्योंकि हम लोग जिन फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ फादर एक सरकारी, मामूली सी सरकारी नौकरी में है और घर परिवार में कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कि आपको कोई बम्बई भेज सके। और जब आप एक्टिंग में आते हैं, खासकर फिल्मी दुनिया या फिल्म इंडस्ट्री में जाने की बात करते हैं, तो घर वालों को ये लगता है कि लड़का बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है, अब क्या होगा, हाय रे मेरी किस्मत, बड़ा लड़का ही ऐसा हो गया, बाकियों का क्या होगा। तो वो सब मेरे घर में भी खूब ड्रामा चल रहा था। घर वाले मान नहीं रहे थे और आए दिन मेरी तरफ से ही मतलब तमाम सारे झगड़े हो जाते थे, कुछ हो जाता था। तो एक तो वो फाइट थी फैमिली वाली, फैमिली के लोगों से फाइट चलती रहती थी। तो किसी तरह से लड़ झगड़ के मैं बम्बई गया। बम्बई जाने के बाद भी तमाम सारी फिल्में, तमाम छोटे छोटे सीरियल्स में मैंने बहुत छोटे छोटे रोल किए। कहीं पीछे खड़ा हूँ, कहीं एक लाइन इधर से बोलते हुए उधर निकल गया, कहीं इधर निकल गया।
क्योंकि मैं बाकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद मुंबई पहुंचा था और मेरे पास कोई रास्ता था नहीं कि मैं और कुछ करूंगा क्या। तो बीच में कुछ और करने की सोची भी, निराश होकर कि यार छोड़ो ये नहीं हो रहा है तो कुछ और करते हैं। फिर मन में यही था कि कुछ और हो नहीं पाएगा, तो मैं अपनी इंडस्ट्री में ही लगा रहा, छोटे छोटे रोल्स करता रहा। कभी मैं किसी के लिए लिखने लगा, कभी किसी को असिस्ट करने लगा। अचानक से धीरे धीरे फिर अच्छे संपर्क बन गए और मेरा काम सामने आना शुरू हुआ। और अब कुछ काम हैं जो अप्रिशिएट होते हैं और लोग देखते हैं। तो स्ट्रगल तो खैर बेशक बहुत लंबा रहा है। संदीप जी, आपने बॉलीवुड में बहुत काम किया है, चाहे बॉबी देओल के साथ आश्रम हो, जॉन अब्राहम के साथ बटला हाउस हो, या फिर पीपली लाई हो। तो इन सभी कलाकारों में किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आया? हाँ, सबसे ज़्यादा काम करके मुझे जॉन अब्राहम के साथ मज़ा आया कि वो जॉन के साथ जो फिल्म मुझे मिली थी उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब वो मेरी लाइफ का बड़ा एकदम डाउनफॉल था जब मेरे पास कोई काम नहीं था। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था। मैं किसी से मिलता नहीं था, बात नहीं करता था, किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। बम्बई में भी कुछ काम नहीं था, तो मैं लखनऊ आया हुआ था अपने घर। और घर में तो वही सिचुएशन थी कि भाई कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, कुछ क्या होगा वैसी वाली स्थिति। तो मैं गांव में था, अपने गांव में चला गया था। निखिल अडवाणी जो बाटला हाउस के डायरेक्टर हैं, तो निखिल सर ने फिर कहीं से मुझे ढूंढा और मतलब वो फिल्म यहाँ शूट करने के लिए आए थे। इससे पहले मैंने उनके साथ एक वेब सीरीज की थी, वो नेटफ्लिक्स पे है, उसका नाम हंसमुख है। उसमें रणवीर दास और शौरी, वीर दास, ये सारे लोग, इनामुल हक भाई हैं उसमें। तो वो मेरा एक छोटा रोल था, लेकिन उसमें इन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये कौन एक्टर और ये कहाँ कहाँ था अब तक। तो बाटला हाउस की शूटिंग लखनऊ में होनी थी और इत्तेफाकन मैं यहाँ पे था कि ऑफिस से और उनकी टीम से फ़ोन आया कि सर ने ऐसा ऐसा बोला है, आपको ये रोल करना है जॉन अब्राहम के अपोजिट। तो उसमें मैं विलन था। और जॉन सर को पहले से ही सारी बातें मतलब मालूम थी कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है। वो तो वो हम लोग जब मिले तो उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे कैसे जानते होंगे, क्या बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो निखिल ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तो फिर हमारा जब सीन शुरू हुआ, सीन होने के बाद मेरा जो पहला स्पीच का एक सीन है, भीड़ में मैं स्पीच दे रहा हूँ सबके, इनके पुलिस, दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में। तो वहां से जॉन सर की नज़र एक मुझसे मिली और उन्होंने कहा यार का आप कमाल काम करते हैं, कमाल एक्टर हैं, ऐसा कुछ उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई। उसके बाद हम जब शूट करते रहे तो मिलना, बातचीत, बहुत कंफर्ट होके। और वो बहुत कमाल आदमी है, मतलब बहुत प्यारा इंसान, कोई एटीट्यूड नहीं, कोई नखरे नहीं, कोई दिखावा नहीं। अपने सारे को एक्टर्स के साथ बराबर से मिलना, बात करना और दूसरे को रिस्पेक्ट देना, को एक्टर्स को रिस्पेक्ट देना, वो उनके अंदर सबसे कमाल चीज़ है। हालांकि बॉबी देओल के साथ मैंने काम किया, बॉबी सर भी बहुत अच्छे हैं नेचर से, मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और लेकिन उनके साथ मेरे बहुत सारे सीन्स नहीं थे आश्रम में, कुछ कुछ ही सीन है। बाटला हाउस में तो सारा काम जॉन के साथ ही में था। तो जी। वो भी अच्छा रहा, उनके साथ भी अच्छा लगा। जॉन अब्राहम के साथ आपने काम किया, बॉबी देओल के साथ आपने काम किया है, उसके बाद आपको लगा था कि आपको नावेद माजिद के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा? ये खुशनसीबी है कि आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला और हम लोग बात कर रहे हैं। सर, आपने बहुचर्चित शो भाभी भाभी जी घर पर हैं में काम किया है, और इन जी जी। दिनों आप और भाई क्या चल रहा है में काम कर रहे हैं, जो एनटीवी पर आता है। हाँ हाँ। तो अब तक इनमें किसके सेट पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है? भाभी जी घर पे हैं पे काम करने का अलग अनुभव था, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर थे। रोहिताश शुगौर जी एंड अपना शिल्पा शिंदे, और इन सारे लोगों के साथ काम करने में बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो टीवी के बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता था, कैसे नई नई चीज़ें वो लोग क्रिएट करते हैं, सेट पे क्या करते हैं। तो मेरा रोल चूंकि उसमें कम था, भाभी जी घर में है, तो मतलब उतना एंजॉय नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैं ये नया सीरियल कर रहा हूँ और भाई क्या चल रहा है, इसमें मेरा एक अच्छा खासा रोल है और यहाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और इसी शो के चलते आपसे बात करने में 2-3 दिन का ये जो डिले हुआ, जी। क्योंकि मैं रोज सोचता था कि शायद आज आपको बताऊंगा, कल कर लेंगे, फिर कल का टाइम कुछ बदल जा रहा था। तो यहाँ ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, और जब बड़ी जिम्मेदारी होती है तो बेशक आप बहुत प्रेशर में भी रहते हैं, काम करने को भी लेकर और अपने आप को प्रूफ करने को लेकर, क्योंकि सबकी नजरें आप पे हैं, आपके कैरेक्टर पे हैं। तो ये काम थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, इसको ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन भाभी जी घर पे हैं से मुझे पहचान मिली, क्योंकि वो जो सब्जी वाला था उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और उसी की वजह से एक
लोगों के जहन में ये भी बना कि नहीं यार संदीप सिर्फ सीरियस एक्टर ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो फिल्में की हैं, जो काम किए हैं, वो सब बहुत सीरियस रोल हैं। और इससे पहले मैंने क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इन सब चीज़ों में भी बहुत काम किया, तो वहाँ सारे निगेटिव रोल्स थे। तो इससे एक अलग पहचान भाभी जी ने ये दी कि भाई मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। तो शुरू से लेकर अब तक कोई ऐसा हम्म। मेमोरेबल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहने वाला है, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें अगर आप तो। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम है थप्पड़। वो जी जी। अनुभव सिन्हा सर ने उसको डायरेक्ट किया था। और उस फिल्म के ऑडिशन में बहुत, मतलब से बहुत सारे ऑडिशंस हुए थे, तो वो एक्टर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था उस कैरेक्टर के लिए। मैंने भी ऑडिशन दिया था, फिर कई राउंड ऑडिशन हुए, बहुत बार ट्रायल हुआ, अनुभव सर मिले, उनकी टीम मिली, तो आज ऐसा करना है, कल वैसा करना है, फिर ऐसे करना है, तो मैं एकदम झल्ला के चला गया। मैंने कहा यार मुझे नहीं करना है और मैं आप ऑडिशन भी देने नहीं आऊँगा। फाइनली खैर मैं सेलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद जब मेरे उस सीन की शूटिंग हो रही थी, तो वो बड़ा बहुत ही मतलब खतरनाक सा सीन है कि एक आदमी है जो शराब पीता है, और उसकी वाइफ, अगर आपने फिल्म देखी हो तो तापसी पन्नू के जी घर जी। में जो मेड है काम करती, मैं उसका हस्बैंड बनाऊं, वो वहाँ काम करती है। तो वो एक दिन देख लेती है कि उसका पति, तापसी पन्नू पन्नू का पति उसको मारता है। फिर वो मुझसे आकर कहती है कि यार मैं तुमको फालतू में गाली बकती हूँ, बड़े बड़े लोगों के घर में भी ये सब होता है, और मैं इसको जी थप्पड़ मारता हूँ। फिर वो गुस्सा करती, तो हमारा जो एक सीन था मारा पीटी का, तो वो हम लोग जी। कर जी रहे थे, वो बहुत नेचुरल नहीं हो रहा था। वो लग रहा था कि यार आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैं दौड़ते हुए अनुभव सर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं और मैं ऐसा ऐसा करूँ। उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने और उस लड़की ने, जो मेरी वाइफ बनी थी, हमने एक्चुअल में वो फिर वो मारा पीटी वाला सीन क्रिएट किया था, जिसमें मुझे भी चोट लगी और उसे भी लगी। तो वो सीन जब खत्म हुआ ना, तो अनुभव सर दौड़ते आया, उन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसे गले लगा लिया कि अरे यार क्या क्रिएट कर दिया, क्या बन गया है वो मोमेंट। और जो उसके कैमरामैन थे वो आए, उन्होंने कहा अरे संदीप कमाल हो गया। उसकी राइटर सेट पे थी, वो आई, उन्होंने एकदम हाथ पकड़ लिया। तो मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी का बड़ा खास मोमेंट है किसी एक्टर के लिए, कि आपको लाइव आप परफॉर्म कर रहे हो और आपका डायरेक्टर आके आपको गले से लगा ले। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की बॉम्बे में स्क्रीनिंग थी, उसमें अनुभव सर ने मेरे बारे में अलग से मेंशन किया कि उस एक्टर का नाम, मैं वो वीडियो आपको भेजूंगा, आप कभी उसको देखिएगा। तो जी। मेरे लिए वो एक मोमेंट भी बहुत बड़ा है कि मेरे उस काम को उन्होंने एक पब्लिक फोरम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि यार वो कैरेक्टर संदीप यादव उसका नाम है और उसने ऐसे ऐसे किया, ये किया। तो किसी डायरेक्टर का ये कहना किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत खास है। जब आपने कहा कि कल आपका मैसेज, कल 10 बजे हम लोग इंटरव्यू करेंगे, तो मैंने बात की लखनऊ भारतीय नाटक अकादमी में, जहाँ के कुछ लड़के हैं जो फिल्मों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, थिएटर में काम कर रहे हैं। अच्छा उन लोगों अच्छा। से आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो भी एक्टिंग के फील्ड में आना चाहता है, चाहे वो थिएटर के फील्ड में हो, सीरियल में हो, वेब सीरीज में हो, फिल्मों में हो, आजकल एक चीज जो बहुत खत्म, जो मिसिंग हो रही है, जो बहुत यंग लोग आ रहे हैं, उनके जी अंदर सीखने का जो मादा है वो नहीं है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। आपको मैं बताऊं अपने बारे में कि मुझे 20-22 साल हो गए और मैं अभी भी सबसे कहता हूँ कि यार नहीं मैं सीख रहा हूँ, अभी क्या आता है हमें, हम क्या जानते हैं। बहुत बार को आपको हो सकता है ऐसा चैलेंजिंग रोल मिल जाए जो आपने कभी किया ही नहीं है। आप नवेद हैं, अभी आपको अचानक बोल दिया जाएगा कि कल पुलिस वाला बनना है, आप तो कभी बने नहीं पुलिस वाला, कैसे बनेंगे जी। पुलिस वाला। या कल को आपसे कह दिया गया कि आपको प्रधानमंत्री का रोल करना है, कैसे करेंगे, आप तो बने नहीं कभी। तो आसान नहीं है ये काम, क्योंकि आपको अब शरीर आपका वही है, आपको इस अपनी आत्मा से निकल के किसी दूसरी आत्मा में प्रवेश करना होता है, नया रूप रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने सीखा है, हमारे टीचर्स हमको बहुत डांटते थे, मारते थे, गालियां दे देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से हम सीख जाएं। और अब क्या होता है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत से अच्छे भी हैं, तो बहुत से लोग अच्छे कपड़े पहन के आ जाएंगे, अच्छी अंग्रेजी बोलते हुए चले आएंगे और 4 बड़ी फिल्मों के नाम भी बता देंगे, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। आप सीखोगे नहीं। अच्छा, अब कभी उनसे ये पूछ के देखिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो क्या आप डॉक्टर एक दिन में बन जाते हैं, इंजीनियर एक दिन में बन जाते हैं, आर्किटेक्ट एक दिन में बन जाते हैं? आप पढ़ते हैं ना जी उसके बारे में, 4-5 साल की पढ़ाई करते हैं, 2-3 साल की कोचिंग होती है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होती है, मोटा मोटा आप 10 साल लगाते हैं उस सीखने में
किसी भी प्रोफेशन में। फिर एक्टिंग इतनी आसान चीज कैसे हो जाती है कि आज आप रात को सो के उठे, और रात को सोए और सुबह उठो और आपने बोला नहीं नहीं चलो आज से एक्टिंग शुरू कर देंगे, नहीं कर पाओगे। तो भैया जी। सीखो, मैं सबसे कहता हूँ खूब सीखो, अच्छी फिल्में देखो, अच्छा थिएटर देखो, आपके शहर में अच्छा थिएटर होगा, वहाँ के लोगों से जुड़िए, आप रिहर्सल्स में जाइए, बैठिए और खूब लिटरेचर पढ़िए, हिंदी खूब पढ़िए, उर्दू खूब पढ़िए। आपकी भाषा बहुत कमाल होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी भाषी लोग हैं, जब आप फिल्मों में या सीरियल में कहीं भी हिंदी बोलते हैं, वो आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, प्लस पॉइंट होता है। मैंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ फिल्म की थी गुलाबो सिताबो, अमित जी के साथ मेरा सीन था डायरेक्ट, मैं और अमित जी बात मतलब हमारे सीन थे। मैंने उनसे देखा कि सुबह का 10 बजे का कॉल टाइम है, तो वो 9:30 बजे आके बैठे हुए हैं, और रिहर्सल प्रॉपर, रिहर्सल प्रॉपर, बातचीत और बिल्कुल कॉन्शियस कर यार सीन है। हाँ हाँ हाँ, ये जो आपका नर्वसनेस है ना, वो आपसे अच्छा काम कराती है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, मैंने पचासों लोगों को देखा है, हो जाएगा हो जाएगा, और मेरे सामने तो ऐसा कोई पड़ जाता है तो मतलब मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ, फिर मैं तो पोस्टमार्टम कर देता हूँ कि भाई तुम क्यों तैयार होके नहीं आए। तो पढ़ें खूब, उस लोग बहुत पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छा थिएटर देखें, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, और शॉर्टकट कोई है नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में फंसे नहीं, क्योंकि जब आपके सामने कैमरा यूं मुंह पे लग जाता है ना, तो कोई सोर्स, कोई सिफारिश कि आपकी आपके चाचा विधायक हैं, कि आपके मामा मंत्री हैं, कि आपके पास 100 करोड़ हैं, कुछ काम नहीं आता। फाइनली आपकी मेहनत, आपका टैलेंट काम आता है, तो उस प्रैक्टिस ज़रूरी है, वो करें। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी एक्टर हो उसे पानी की तरह होना चाहिए, किसी भी जी 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 संरचना में बिल्कुल। ढलने का उसके अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा नवेद भाई आपसे बात करके, और जो भी दोस्त लोग आपके देख रहे हैं हम इस बातचीत को, ज़रूर अप्रिशिएट करें, शेयर करें, और जी। ज़रूर किसी दिन हमारे पास और अच्छा समय निकालेंगे हम लोग, और अच्छी जी। बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।